टाइटल है, बहस से कोई फायदा नहीं होता। बहस से कोई फायदा नहीं होता। अपने जीवन में भी आप पलट कर देखिए तो बहस से कोई फायदा नहीं होता। पिता पुत्र से बहस करता है, पुत्र पिता से बहस करता है, माता पिता में बहस, मतलब पति पत्नी में बहस, पुत्र बहस करता है अपनी मां से, पुत्र बहस करता है अपने बड़ों से। हासिल क्या होता है? कुछ भी नहीं। बहस से किसी को आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सार्वजनिक तौर पे आप देखेंगे, आप किसी चाक चौराहे पर खड़े हो जाइए, खासकर पान की गुमटी पे आप खड़े हो जाइए, आप देखेंगे कि लोग पान खाते भी रहेंगे, मसाला खाते भी रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे, और अक्सर मुद्दा होगा राजनीति, समाज, सामाजिक कुरीतियां, सड़क, ऐसे कुछ भी। हर व्यक्ति अपने आप को साबित करने में लगा रहता है, मैं सही हूं, तुम गलत हो। यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है बहस का। लेकिन इन चीजों से हासिल क्या होता है? आप ट्रेन में देखेंगे, जा रहे हो आसानी के साथ में, आराम के साथ में बैठे हो बर्थ पे, चाहे स्लीपर में चाहे एसी में, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बहस की चिंगारी छोड़ेगा। मोदी जी ने यह काम नहीं किया। आज भारत में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत दयनीय है। आज हॉस्पिटल में लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है। एक चिंगारी छोड़ दी उसने। अब सामने सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर फेवर में होगा तो वही बात खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो विरोध में होगा तो तुरंत कहेगा अरे ऐसा कैसे, ये किया है, वो किया है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। अब दोनों में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई और नतीजा क्या हुआ कि 4 घंटे का सफर गुजर गया, बड़ा आनंद आया। लेकिन जीता कौन? दोनों ही स्थिति में अगर आप बहस में जीत गए, हम किसी व्यक्ति से बहस कर रहे हैं और हम जीत गए, तो भी हम हार गए, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को खो दिया, क्योंकि वो व्यक्ति मेरी बहस की वजह से हमसे नाराज हो जाएगा। परिवार में भी 2 भाइयों के बीच में जब बहस हो जाती है, आप देखेंगे कि उस बहस की वजह से आप अपने आप को सही साबित करते हैं, वो अपने आप को सही साबित करता है। दैट इज पॉइंट ऑफ बहस। लेकिन अल्टीमेटली दोनों भाइयों के बीच में दूरी पैदा हो जाती है, अलगाव पैदा हो जाता है। तो जीता कौन? आप जीते, क्योंकि आपने भाई को खो दिया। जीत तो गए बहस में, लेकिन आपने अपने भाई को खो दिया, तो अल्टीमेटली आपकी हार हुई। और अगर बहस में आप हार गए तब तो हार ही गए। तो किसी भी तरीके की बहस में कुछ भी हासिल नहीं होता। इस दुनिया में हर चीज नजरिए का है। जो आपके नजरिए से सही है वो मेरे नजरिए से सही नहीं है, जो मेरे नजरिए से सही है वो आपके नजरिए से हो सकता है सही ना हो। जब हम लोग YouTube पे वीडियो डालते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नजरिए में ये चीज गलत है, तो उनके लिए अब हम उनसे बहस करें तो उससे कुछ हासिल नहीं होना। मुझे जो काम करना है वो मुझे करना है, आपको जो करना है आप करिए। इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं आता। हर व्यक्ति की अपनी सोच है, हर व्यक्ति की अपनी सर्कमस्टांसेस है, हर व्यक्ति की अपनी स्थिति है। अब इसको आप पति पत्नी पे ले लीजिए। पति पत्नी के बीच में अगर बहस कब, भाई पति पत्नी दिन भर साथ रहते हैं, रात भर साथ रहते हैं, तो अक्सर बहस का मुद्दा खड़ा हो जाता है। कभी बच्चों को लेकर बहस, कभी खाने पीने को लेकर बहस, कभी कपड़ों को लेकर बहस, कभी संसाधन को लेकर बहस। बहस के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उस बहस से आपको मिलता क्या है? अगर आपने पत्नी के साथ बहस किया, पति ने, तो पत्नी का दिन भर मूड खराब होगा और अल्टीमेटली आपका भी दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर वो खाना भी अच्छा नहीं बनाएगी और आपको जो प्यार भरी नजर से देखती है वो भी नहीं देखेगी। अल्टीमेटली आपका दिन खराब होगा। और अगर वो जीत गई तो आपका मूड खराब होगा। तो ये संविधान कहा गया है, बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि अगर 2 लोगों में बहस हो, पति पत्नी है, दोनों में बहस हो रही है, तो पति का यह दायित्व बनता है कि अगर पति पत्नी बहस कर रही है तो पति चुप हो जाए, चुपचाप उनकी बात को सुने। अमल में लाना और नहीं लाना ये तो बाद की बात है, ये तो बाद में देख लिया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में उस बहस में अपने को नहीं पड़ना है। और यही धर्म पत्नी को भी निभाना चाहिए। भाई अगर पति को किसी वजह से क्रोध आ गया, वो ऊटपटांग बातें करने लगा, वो तुम्हें समझाने लगा कुछ ना कुछ, तो तुम शांत हो जाओ, बात सुन लो, क्या फर्क पड़ जाता है।
अगर दोनों लोग इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे, मेरे और मेरी वाइफ के बीच में कोई बहस कभी नहीं होती, क्योंकि जब वो चिल्लाती है किसी बात को लेके मैं साइलेंट, और अगर मैं चिल्लाता हूं किसी बात को लेकर तो वो साइलेंट। अल्टीमेटली शाम होते होते उन्हें भी एहसास हो जाता है कि भाई वो गलत थी। नतीजा क्या होता है कि हम लोग का फिर से गाड़ी पटरी पे दौड़ने लगती है। और अगर दोनों लोग बहस करने लगे तो मोहल्ला तमाशा देखने खड़ा हो जाते। हर घर में आप देखे होंगे, जिस घर में बहसा बहसी की स्थिति आ जाती है वहां पर मोहल्ला तमाशा देखने के लिए खड़ा हो जाता है। उनको तो फ्री की नौटंकी मिल जाती है। तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं जो फ्री का तमाशा बन जाते हैं? तो मेरे अनुसार बहस से कभी किसी चीज का समाधान नहीं हुआ है। बहस से हमेशा ही आपका नुकसान ही होता है, फायदा कभी नहीं होता। बहस और स्वस्थ डिस्कशन दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर हम बहस करेंगे तो हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर हम स्वस्थ डिस्कशन करेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस स्कूल में बच्चे को भेजना चाहिए, किस स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा खाना नहीं खाना चाहिए, हर चीज के पीछे एक स्वस्थ डिस्कशन होना, ये अच्छे परिवार की, अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे स्वस्थ समाज की निशानी है। और अगर बहस पे आ जाएंगे तो ये दुराग्रह पैदा करता है, एक दूसरे के मन में मनमुटाव पैदा करता है, और इन चीजों से हासिल कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, तो जिस चीज से हमें हासिल नहीं होना, उस चीज से फायदा क्या है उसमें फालतू समय बर्बाद करने का? बहस से अपने दिमाग में टेंशन, अगले आदमी के दिमाग में भी टेंशन। वो आदमी आपको गलत समझ रहा है, आप उसको गलत समझ रहे हैं। फर्क केवल नजरिए का है। वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है। आप देखेंगे, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि जब पुत्र छोटा होता है, जब आपका बेटा होता है 4, 6, 10 साल का, तो उसका एक नजरिया होता है कि माय फादर इज ऑलवेज राइट, मेरे पिता जो है वो हमेशा सही है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, टीन एज में आता है, टीन एज बोले तो 14, 15, 16, 17, 18 ऐसा करके, तो उस अवस्था में उसका नजरिया चेंज होता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी 50-50 हैं, 50% ठीक है, 50% गलत है। और जब वो सर्विस वगैरह में आ जाता है, परिवार की जिम्मेदारी ले लेता है, शादी ब्याह करता है, बच्चे पैदा करता है, उस समय में मतलब वो एज 25 to 40, 45, 50 तक, उसको ये लगता है कि मेरे पिताजी सर्वथा गलत हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने जितने भी निर्णय मेरे प्रति आज तक लिए हैं वो सब गलत हैं। और जैसे ही वो 45 को क्रॉस करता है, वैसे ही उसका नजरिया टीनेज वाला आ जाता है। फिर उसको लगने लगता है कि माय फादर इज 50-50, वो 50% सही है और 50% गलत है। लेकिन जैसे ही वो 60 साल क्रॉस करता है, 65 साल क्रॉस करता है, उसका नजरिया फिर से बचपन वाले नजरिए के बराबर आ जाता है कि माय फादर इज ऑलवेज राइट, मेरे पिता ने जो किया वो सही किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई, उस समय जब आप पिता को सही कह रहे हो, उस समय आपके सही को सुनने के लिए अनफॉर्चुनेटली आपके पिता आपके साथ नहीं है आपके पिता आपके साथ। तो क्यों न शुरुआती दौर से ही हम जो भी पिता ने किया उसको सहर्ष स्वीकार करें, जो भी अच्छा बुरा उनसे हो पाया उसको सहर्ष स्वीकार करें। हो सकता है कि उनके अंदर भगवान ने इतनी क्षमता दे रखी हो सकता है आपके पालन पोषण में आपके अनुसार कोई कमी रह गई हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हो, लेकिन परमात्मा कभी किसी को ज्यादा नहीं देता मेरे भाई। परमात्मा हर व्यक्ति को उसके स्वभाव, उसके कर्तव्य, उसके काम, उसके प्रारब्ध के अनुसार ही देता है, उसके भाग्य के अनुरूप ही देता है, उसके कर्म के अनुरूप ही देता है। क्या पता आपके पिता के भाग्य में बहुत ज्यादा पैसा न हो और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ा हो, लेकिन उसके लिए हम पिता को दोषारोपण दें, पिता को दोषी ठहराएं, ये कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता। इस दुनिया का हर माता पिता अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करने का प्रयास करता है। आप कई बार देखेंगे कि बेटी जब शादी करके चली जाती है, बाद में अपने पिता को कोसती है कि मेरे पिता अगर जमीन बेच के मेरी और अच्छे लड़के से शादी कर दिए होते तो शायद मेरी जिंदगी में और बड़ा परिवर्तन आ जाता। तो मैं उन सब महिलाओं से कहना चाहता हूं
कि भाई आपके पिता के अंदर में जितना सामर्थ्य था, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार जो उन्हें अच्छा योग्य वर आपके लिए मिला, वो हो सकता है कि आज की डेट में आपको लगता है कि वो गलत है, लेकिन फादर इज ऑलवेज राइट। वो हमेशा सही ही करने का प्रयास करते हैं, हमेशा सही ही चुनाव करने का प्रयास करते हैं। कोई पिता इस दुनिया में ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी के लिए अयोग्य वर आ जाए। वो ऐसा वर कभी नहीं ढूंढेगा जो उस बेटी के साथ, उसकी बेटी के साथ व्यवहार सही न करे, मारपीट करे, वो कभी नहीं चाहेगा। तो फादर अपने अनुसार सही ही करने का प्रयास करता है। मुझे एक मूवी का सीन याद आता है जिसमें वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसका पिता दबाव डाल के उस लड़के से शादी न करके शादी कर देता है एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जो सिंपल और सोअर होता है, पैसे से भी बहुत मजबूत नहीं है लेकिन सिंपल है। साल, 2 साल, 5 साल जब गुजरता है तब धीमे धीमे एक दिन वो लड़की उस लड़के के प्रति आसक्ति की वजह से घर छोड़ के भाग जाती है और वो लड़का उसको धोखा देता है और अल्टीमेटली वही पति उसके काम आता है। और जब अपनी इस गलती को स्वीकार करने के लिए वो लड़की अपने पिता के पास पहुंचती है, जिस पिता को वो हमेशा ही दोष देती है कि आपने मेरे लिए गलत लड़के का चुनाव कर दिया था, मेरे लिए वो परफेक्ट लड़का था। जब उसको ये समझ में आता है कि वो लड़का जिसको वो चाहती थी वो तो केवल उसके धन दौलत से प्यार करता था, वो बेसिकली उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन जिस लड़के को पिता ने चुना वो अपने अनुसार चुना। उसने उस लड़के के अंदर में ये काबिलियत देखी कि जैसे मैं अपने पुत्री का ध्यान रखता हूं वैसे ये पति होके अपनी पत्नी का मेरे से ज्यादा ध्यान रखेगा। और जब उस लड़की को इस बात का एहसास होता है कि माय फादर वाज राइट, तो वो दौड़ के अपने पिता के पास जाती है ये स्वीकार करने के लिए कि पिताजी, आपने जो मेरे लिए लड़का ढूंढा था वो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन हिज फादर वाज नॉट अलाइव। रोती है वो। ऐसे सीन आपने बहुत सारी मूवी में देखे होंगे और हमेशा आप भी अपने जीवन में ये महसूस किए होंगे कि आपका पिता, आपके जो पिता हैं वो कभी आपके लिए कोई गलत फैसला नहीं करते, आपके लिए हमेशा ही अच्छा सोचते हैं। आपके जो पति होते हैं हमेशा ही आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। आपकी जो पत्नी होती है वो हमेशा ही परिवार का भला चाहती है, हमेशा परिवार के लिए अच्छा ही सोचती है। अपने बच्चों के लिए हर माता, हर पिता अच्छा ही सोचते हैं। तो मेरा ये टॉपिक आज की डेट में बस यही था कि बहस से कोई फायदा नहीं होता, बहस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे दूरी बढ़ती है। जितना ज्यादा आप बहस करेंगे दूरी बढ़ेगी, हासिल कुछ नहीं होगा, विवाद अलग से खड़ा हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को जरूर आप शेयर करिए।